बारिश के बाद प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और इन नदियों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मुर्दों की वेटिंग चल रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए। औरैया, इटावा और आगरा में चंबल नदी आतंक मचा रही है। इधर बुंदेलखंड में यमुना और बेतवा नदियां इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा कर रही है। हर ओर उत्तर प्रदेश में सभी ओर, चाहे वो बुंदेलखंड हो, अवध हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। बाढ़ का खतरा बना हुआ है कई जगहों पर और इसी बीच में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। तो स्थितियां और विकट हो सकती हैं और ज्यादा चुनौती भरी हो सकती हैं लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जहां पर अंतिम संस्कार होता है वहां पर वेटिंग चल रही है क्योंकि घाट डूब चुका है और पास की गली में लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये स्थिति 16 जिले बाढ़ की चपेट में है यूपी के। मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, वो खुद एक्शन में है, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका को खुद जाकर देख रहे हैं, प्रशासन की मदद की समीक्षा कर रहे हैं और जहां जरूरी है वहां पर आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह पर, इधर बुंदेलखंड में भी वो इलाका जहां पर बारिश नहीं होती है या सूखे के लिए जाना समझा जाता है, उस इलाके में भी बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। उस इलाके में भी नदियां उफान पर हैं और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लोग जो निचले इलाके में हैं वो अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। यह स्थिति है। गुस्से में गंगा, वाराणसी में भी, प्रयागराज में भी, कानपुर में भी ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट करने के लिए, वहां के हालात बताने के लिए, बाढ़ की तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों की मुश्किलें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और आगरा से नितिन उपाध्याय। प्रयागराज चलते हैं मोइन के पास। मोइन, थोड़ी देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और हमारे सारे दर्शक देख रहे थे, आप दिखा रहे थे कि कैसे एक इलाका पूरा पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के वहां पर पहली मंजिल घरों की पानी में डूबी हुई है। एक अजगर एक रेलिंग पर सहारा लिया हुआ है और इसके अलावा आपने ये भी बताया कि 3 नदियां जो प्रयागराज की हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, टॉस नदी हो, और भी जो छोटी नदियां हैं, वो कैसे मुसीबत पैदा कर रही हैं। तो क्या अभी फिर से बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन आपको चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है नई स्थितियों और नए हालात से निपटने के लिए? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा, यमुना और टोंस नदियां जबरदस्त तूफान पर हैं। दोनों नदियां आज लगातार चौथे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है और तबाही के इस मंजर के बीच जो सरकारी इंतजाम है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। सरकार ने, प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, लेकिन ये दावे कागजों पर ज्यादा नजर आते हैं, फाइलों में ज्यादा नजर आते हैं, हकीकत में कम नजर आते हैं। जो मुख्य इलाके हैं वहां तक तो राहत सामग्री पहुंच जा रही है, वहां तक सरकारी टीमें पहुंच जा रही हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गलियां हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोगों तक खाने के पैकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और जो बाढ़ की तबाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा नदी पर बने हुए शास्त्री पुल पर। यहाँ की तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये वो धार्मिक पवित्र जगह है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता था, जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते थे। लेकिन संगम जाने वाले जो सारे रास्ते हैं 1-1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक पहले से ही बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे हफ्ते भर पहले तक, आज वहां नावें चल रही हैं। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं कि आरती स्थल हुआ करता था। अगल बगल 2 जगहों पर शाम को मां गंगा की भव्य आरती होती थी, लेकिन जिस जगह आरती होती थी वो आरती स्थल पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। ऊपर से जो एक बिजली का तार गुजर रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहीं पर आरती होती थी। बड़े बड़े हाई मास्ट लगे हुए थे, साइन बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन सब के सब बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इसके साथ साथ हम दिखाना चाहेंगे कि जो किला है उस पर जहां पर तिरंगा लहरा रहा है उसके ठीक नीचे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन वो मंदिर भी आज बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक यूनिपोल जो है जिस पर लिखा हुआ है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, वो सिर्फ हमें नजर आ रहा है बहुत छोटा सा। यानी ये समझा जा सकता है कि पूरा मंदिर परिसर, मंदिर की पूरी बिल्डिंग
बाढ़ के पानी में समाई हुई है, डूबी हुई है। और आसपास जो तमाम मठ मंदिर हैं, तमाम रास्ते हैं, सब इसी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शहरों में तो हालात फिर भी ठीक हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों का हाल और भी बुरा है। गांवों में कई गांव ऐसे हैं जो टापू बने हुए हैं, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट गया है। वहां तक ना तो सरकार पहुंच पा रही है, ना अधिकारी पहुंच पा रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। प्रयागराज के मेजा इलाके में कोहड़ार घाट होते हुए जो मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाला हाईवे है, उसका एक हिस्सा बाढ़ के पानी में बह गया है। लोगों को 50 से 60 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। तो समझा जा सकता है कि बाढ़ ने यहाँ पर किस कदर तबाही मचा रखी है, किस कदर बर्बादी मचा रखी है। और मुसीबत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रफ्तार जरूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं। और लगातार पिछले 24 घंटों से जो बारिश हो रही है, उसने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। नीचे बाढ़ का पानी है, ऊपर आसमान से आफत बरस रही है। लोगों को कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तस्वीरें भी दिखाई आपने लाइव प्रयागराज की और वहां के बाढ़ की स्थितियों की। हम नितिन से भी बात करेंगे, आगरा चलेंगे, वहां